गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है सेम ही है। मैंने कल रिएक्शन कराए थे, 2 रिएक्शन कराए थे। आज इंशाल्लाह इनके रिएक्शन मैं पूरे कराऊंगा। आज रिएक्शन नंबर है 3। आज रिएक्शन करा रहे हैं रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड से। सपोज करें एसिड हैलाइड से हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है। CH3NH2 ये हमारा है 1 डिग्री अमाइड से, ठीक है। अब देखें इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ। CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव, कार्बन क्या है पॉजिटिव है। अब देखें रिएक्शन अब होगा क्या। अब देखें रिएक्शन कहें इस यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन से मिलेगा, बनाएगा HCl प्लस हमारे पास क्या बचा CH3NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। NH कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगेन देखें जो हमारी प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी बनी है, अमाइड्स बनी है। अब देखें अमाइड्स बनी है, ये कौन सी बनी प्रोडक्ट, 1 डिग्री को हमने जब रिएक्शन कराया एसिड हैलाइड से तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनी, अमाइड्स बनी। अमाइड्स भी कौन सी बनी है, सेकेंडरी अमाइड्स बनी है, ओके। अब सेकेंडरी अमाइड्स बनी है, कैसे बनी। अब देखें सेकेंडरी अमाइड्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप्स है ये एक जो ग्रुप, ये नाइट्रो जो ग्रुप है वो अटैच है कार्बन से, एक बड़े ग्रुप से अटैच है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे सेकेंडरी अमाइड्स कहेंगे। सेकेंडरी अमाइड्स को हम दूसरा नाम कहते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें जो ये जो नाइट्रोजन है ये 2 और कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स कहेंगे, ओके। अब देखें हमने 1 डिग्री एसिड को 1 डिग्री अमाइड्स को हमने जब एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराया तो हमारी प्रोडक्ट बनी 2 डिग्री अमाइड्स बनी, ठीक है। अब देखें मैं कहूँ कि अगर मैं 2 डिग्री यही सेम ही उठाते हैं 2 डिग्री को, मैं कहूँ कि 2 डिग्री अमाइड्स को हम जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे एसिड हैलाइड से तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। कॉन्सेप्चुअली बात है कि 2 डिग्री को रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। CH3 प्लस हमारा क्या है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एसिड हैलाइड है, ठीक है। अब देखें सेम ही बात होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन से मिलेगा, क्या बनाएगा, रिएक्शन क्या होगा, HCl बनाएगा। प्लस हमारे पास क्या बचा है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 अगेन देखें हमारी जो प्रोडक्ट बनी है वो कौन सी बनी है, टर्शरी अमाइड्स बनी है, टर्शरी अमाइड्स बनी है, ठीक है। टर्शरी अमाइड्स बनी है, इसे और क्या कहेंगे, एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहेंगे। अब देखें एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये 2 और ग्रुप से अटैच है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स कहेंगे। अब देखें अगर मैं कहूँ कि सेम ही बात यहाँ पर हमने जब 1 डिग्री अमाइड को जब एसिड हैलाइड से करवाया तो हमारे 2 डिग्री अमाइड्स बना। अगर हमने 2 डिग्री अमाइड्स को रिएक्शन कराया एसिड हैलाइड से तो हमारी 3 डिग्री अमाइड्स बना। अगर मैं बात करूँ कि 3 डिग्री अमाइड्स को हम रिएक्शन एसिड हैलाइड से करेंगे तो हमारी नेट प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, देखें तो हमारी नेट प्रोडक्ट देखें इसमें जो टर्शरी है वो एसिड हैलाइड से रिएक्शन करेगा ही नहीं,
रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टर्शरी जो है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखें टर्शरी अमाइड या टर्शरी अमाइड्स इज नॉट रिएक्शन एसिड हैलाइड, टर्शरी कभी भी रिएक्शन एसिड हैलाइड से नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है डायएज़ोटाइजेशन। अब देखें डायएज़ोटाइजेशन क्या है। इस लफ्ज़ की माना है फॉर्मेशन ऑफ डायएज़ोनियम साल्ट। इस लफ्ज़ की माना है कि फॉर्मेशन ऑफ डायएज़ोनियम साल्ट। कैसे देखते हैं आगे। सपोज़ करें मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 डिग्री, फिर से ले रहे हैं 1 डिग्री अमाइड, ठीक है, NH2। इसको रिएक्शन कराएंगे किससे? HNO2 से। अब HNO2 क्या है? ये नाइट्रस एसिड है। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, HCl। भाई देखें 1 डिग्री अमाइड्स को हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे? HNO2 से। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। अब देखें HCl की प्रेजेंस में कैसे? देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 2, ये 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलेंगे, क्या बनाएंगे? 2H2O, ठीक है। प्लस हमारा क्या बचा यहाँ पर? देखें CH3 नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद बॉन्ड कम में एक बॉन्ड लगा देंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इससे क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। HCl पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखें HCl इस वाले से नहीं मिला है, इस वाले से सीक्वेंस ही है, इसलिए यहाँ पर लगाया है नाइट्रोजन, क्लोरीन यहाँ से यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब देखें हम जब ये नाइट्रस से बनाया, यहाँ से रिएक्शन करवाया इसे, तो हमारी नेट प्रोडक्ट यही बनी है, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा है? ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है। इसे हम क्या कहेंगे? एजोनियम। क्या बना है हमारे पास? एजोनियम बना है, ठीक है ना। एजोनियम, एजो क्यों बोलते हैं? एजो क्यों बोलते हैं? एजो मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, एजो को क्या बोलते हैं? एजो किसे बोलते हैं? नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, ठीक है। एजो नाइट्रोजन को ही बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो इसे क्या कहेंगे? डाई एजोनियम कहेंगे। एजो डाई एजोनियम, एजो कहेंगे। नियम क्यों कहेंगे? नियम क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? डाई एजोनियम। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम डाई एजोनियम। ओके, बात समझ में आई। अब देखें HNO को लिखते हैं HNO2 अनस्टेबल है, अनस्टेबल, हेंस इट इज प्रिपेयर्ड इन सीतू। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, इन सीतू, ठीक है। अब देखें इन सीतू का मतलब क्या है। सपोज़ करें हम क्या करें, 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन ले आए और HNO2 भी ले आए। जो HNO2 क्या था? HNO2 पहले ही बना हुआ था, पहले ही बना हुआ था। ये देखा कि भाई पहले ही बना हुआ है, तो माइंड में सीधी बात आई कि भाई पहले ही बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, तो मतलब कि HNO2 अनस्टेबल होगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा किस में? H2O एंड NO में चेंज हो जाएगा। अब ये नाइट्रस नहीं रहेगा,
ये नाइट्रस क्यों नहीं रहेगा, मतलब कि ये नाइट्रस नहीं रहेगा, मतलब कि ये अनस्टेबल है। इसका मतलब कि ये उसी वक्त में हम जब रिएक्शन इसे क्या कराना पड़ेगा, उसी वक्त में रिएक्शन करवाना पड़ेगा। रिएक्शन जिससे हम रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिस कंडक्टर में हम 1 डिग्री अमाइंस को रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। 1 डिग्री को जिस कंडक्टर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उससे ही करवाना चाहते हैं, उसी सेम ही कंडक्टर में हम क्या करवाना चाहते हैं, ड्यूरिंग उसी सेम वक्त में ड्यूरिंग किसका रिएक्शन कराएंगे, HNO2 का रिएक्शन करवाएंगे। हमें क्या मिलेगा, प्योर HNO2 मिलेगा। इसका मतलब वो उसी लफ्ज़ में उसे हम क्या कहेंगे, In-situ कहेंगे, कि हमारा वो अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड In-situ, इसी रिएक्शन में हम In-situ कहेंगे। अब सपोज करें कैसे कहेंगे, देखें। सपोज करें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सोडियम NO2 प्लस किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। किस HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, हम देखें कॉन्सेप्चुअल वाली बात है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें ये सोडियम मिलेगा क्लोरीन से, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्लस में हमारा क्या बचा है, यहाँ पर NO2 बचा है, वो मिलेगा H से, HNO2। ये क्या बना है हमारा, जो प्योर नाइट्रस एसिड बना है। इसे हम क्या कहेंगे, In-situ कहेंगे। सो गाइज दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।